स्टीरॉइड्स जो पेशेंट्स ले रहे हैं, जिनको डायबिटीज़ हैं और साथ में कोविड है, अगर ये तीनों चीज़ें इकट्ठी मिल जाएं तो वो चांसेस ऑफ फंगल इन्फेक्शन एकदम बढ़ जाते हैं। म्यूकोरमाइकोसिस एक फंगल इन्फेक्शन है। इसके जो स्पोर्स हैं इस फंगस के, वो मिट्टी में भी पाए जाते हैं, हवा में भी पाए जाते हैं, कुछ हद तक ये कहते हैं कि फूड में भी पाए जाते हैं। लेकिन ये फंगस जो है लो विरुलेंस है, यूजली इन्फेक्शन नहीं करता है। और अगर हम कोविड से पहले की बात करें तब भी ये फंगल इन्फेक्शन देखा जाता था, लेकिन इसकी इंसिडेंस बहुत कम थी और रेयर इन्फेक्शन था। लेकिन कोविड के कारण और कोविड की ट्रीटमेंट के कारण इसके केसेस अब काफ़ी ज़्यादा देखने में आ रहे हैं। ये जो बीमारी है वो या तो फेस को अफेक्ट करती है, जिसको हम कहते हैं राइनो ऑर्बिटल सेरेब्रल म्यूकोरमाइकोसिस, जिसके कारण नाक में, आँख की जो ऑर्बिट है उसमें या ब्रेन के अंदर इन्फेक्शन फैल सकता है, जिससे लोगों की विजन भी जा सकती है, आँख की रोशनी जा सकती है और कुछ हद तक कभी ब्रेन में भी इन्फेक्शन हो सकता है। साथ में ये फेफड़े में भी फैल सकता है, जिसको हम कहते हैं पल्मोनरी म्यूकोरमाइकोसिस। दोनों में कुछ लक्षण हैं, जैसे अगर राइनो ऑर्बिटल सेरेब्रल म्यूकोरमाइकोसिस है तो हेडेक हो सकता है, सिर में दर्द हो सकती है, नाक ब्लॉक हो सकता है, नाक से सिक्रीशंस आ सकती हैं जो हरे रंग की हो, या नाक से खून आ सकता है, या एक चेहरे में सेंसेशन कम हो सकती है, एक साइड में चेहरे में सोजिश हो सकती है, या स्किन में डिस्कलरेशन हो सकता है। अगर फेफड़े में हो तो बुखार हो सकता है, छाती में दर्द हो जाती है, खांसी होती है, खांसी में खून आ सकता है। एक तो ये है कि जो कोविड इन्फेक्शन है उसके कारण भी ये एक रिस्क फैक्टर है। ये फर्स्ट वेव में भी देखा गया था, और अगर हम 2003 सार्स की बात करें तो तब भी अगर डेटा देखें तो तब भी फंगल इन्फेक्शन कुछ हद तक ज़्यादा रिपोर्ट किया गया था। लेकिन इस दफ़ा जो हम इसको ज़्यादा देख रहे हैं उसके कारण दो और हैं। एक कारण ये है कि कई ऐसे पेशेंट्स हैं जिनको डायबिटीज़ है, शुगर की तकलीफ़ है, और अगर वो कंट्रोल ना हो तो उनमें भी ये फंगल इन्फेक्शन के चांसेस ज़्यादा होते हैं। और तीसरा जो बहुत इम्पॉर्टेंट कारण है, मिस यूज़ ऑफ स्टीरॉइड्स। स्टीरॉइड्स जो पेशेंट्स ले रहे हैं, जिनको डायबिटीज़ हैं और साथ में कोविड है, अगर ये तीनों चीज़ें इकट्ठी मिल जाएं तो वो चांसेस ऑफ फंगल इन्फेक्शन एकदम बढ़ जाते हैं। सबसे पहले तो मिस यूज़ ऑफ स्टीरॉइड जो है वो हमें कम करना पड़ेगा। और जैसे पहले भी कहा था कि जो पेशेंट जिनको माइल्ड डिजीज़ है, जिनको ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं है और जिनको अर्ली स्टेज में जो कोविड इन्फेक्शन है, उनमें स्टीरॉइड्स देने से नुकसान ज़्यादा है, फ़ायदा कोई नहीं है। इसलिए अगर किसी को कोविड है और माइल्ड इन्फेक्शन है, बुखार है, सैचुरेशन मेंटेन्ड है, खांसी है, लेकिन और कोई ऐसे लक्षण नहीं है कि ऑक्सीजन कम हो रही है, तो स्टीरॉइड्स नहीं देने चाहिए, क्योंकि उससे आगे जाके फंगल इन्फेक्शन के चांसेस हो सकते हैं, स्पेशली अगर उनको, उस व्यक्ति को डायबिटीज़ भी है। दूसरा है डायबिटीज़ या शुगर कंट्रोल, वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जिन लोगों का शुगर कंट्रोल नहीं होता उसमें ये फंगल इन्फेक्शन ज़्यादा पाया जाता है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि जिन लोगों को भी डायबिटीज़ हैं या जो स्टीरॉइड्स ले रहे हैं वो अपना शुगर चेक कराएं, क्योंकि कई दफ़ा किसी को ये पता नहीं होता कि मेरे को शुगर की तकलीफ़ है, स्टीरॉइड्स ले तो एकदम शुगर 300-400 पहुंच जाती है। तो इसलिए अपना शुगर भी मॉनिटर करें। तीसरी चीज़ ये है कि मास्क अपना लगा के रखें। जैसे मैंने कहा, ये स्पोर्स हैं, हवा में भी इसके फंगस हो सकता है। मास्क लगाना ज़रूरी है, स्पेशली अगर आप कोई कंस्ट्रक्शन साइट पे जा रहे हैं जहाँ पे इसके फंगस के चांसेस ज़्यादा हो सकते हैं।